फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। बाल्य एवं अभिवृद्धि बीएड फर्स्ट ईयर आपका चौथा पार्ट रह गया था, जो कि मैं आज अपलोड कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा और बरेली यूनिवर्सिटी, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के लिए बीएड की लगातार क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रत्येक पार्ट में आपको हर पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में होंगे। बिलिंगुअल होगा, डिग्लोट एडिशन है, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो वीडियो स्टार्ट होंगे वो आपके होंगे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। तो चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर ले नहीं किया है तो, और कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर हो जाएगा इदम, अहंकार और पर अहम, ठीक है। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए आप, इंग्लिश का मैं रिपीट नहीं करूंगा, केवल आंसर बताऊंगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। नेक्स्ट है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स किस मनोलैंगिक चरण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, फालिक चरण, ठीक है। अब देख लीजिएगा इंग्लिश वाले। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस पुरुष कॉम्प्लेक्स का महिला समकक्ष है। राइट आंसर हो जाएगा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य हेतु किस प्रकार का निर्देशन चाहिए। तो शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिक, उपयुक्त सभी निर्देशन चाहिए उत्तम मानसिक स्वास्थ्य हेतु किसके, विद्यार्थियों के। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके बारे में विद्यालय को सतर्क रहना चाहिए। तो भैया मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विद्यालय को क्या रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। आप 250 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आपका बहुत कुछ आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मेरे द्वारा जो कराए गए क्वेश्चन। और आप इजी नोट्स वगैरह तो आप देख ही रहे होंगे, ठीक है जी। छाटे हुए क्वेश्चन है, 50-50 क्वेश्चन रहेंगे प्रत्येक पार्ट में। 250 क्वेश्चन रहने वाले हैं हर सब्जेक्ट के, आपके जो भी 8 9 10 सब्जेक्ट जो भी हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण को समायोजित बालक का नहीं है। और पूरे अगर आपको हर सब्जेक्ट के 250-250-300 क्वेश्चन चाहिए तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरा, जब मैंने बीएड किया था, बीएड फर्स्ट ईयर, ओल्ड प्रीवियस ईयर उसमें पड़े हुए होंगे, ठीक है। 2023-22 का होगा, आप लोग वो देख सकते हैं। बाकी ये है जो अपना न्यू स्टडी मटेरियल है जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा लक्षण को समायोजित बालक का नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा शीघ्र विचलित ना होना। जब बालक को समायोजित होगा, समायोजित ही नहीं होगा, तो वो तो भैया शीघ्र समायोजित होगा, वो शीघ्र विचलित नहीं होगा। लेकिन कुछ समायोजित होगा वो तो शीघ्र विचलित होगा ना। तो इसमें दिया है शीघ्र विचलित ना होना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। कुछ समायोजित बालक का ये लक्षण नहीं है, कुछ समायोजित बालक तो शीघ्र विचलित होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, छात्रों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य हेतु विद्यालयों में क्या होना चाहिए। देखिए मैं इंग्लिश वाला में 6 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए। चलिए मैं टिक लगा दिया करूँगा, इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है वो देख लीजिए, मैं टिक लगा दिया करूँगा, ठीक है। 7 का राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी, ठीक है। इसका इंग्लिश वाला ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि नवीन एवं विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी तरह से समायोजित करने की योग्यता है, किसका कथन है। तो कथन है स्टर्न का, ठीक है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा स्टर्न, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर हो जाएंगे राइट आंसर। 80 से 90 बुद्धि लब्धि प्राप्तांक दर्शाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एन IQ स्कोर ऑफ 80 to 90 इंडिकेट्स रिटार्टेड हो जाएगा राइट आंसर। बुद्धि को 7 मानसिक योग्यताओं का समूह किसने कहा है। थर्स्टन ने कहा है,
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं चैनल के माध्यम से, तो चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्स्टन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बुद्धि को कार्यों के आधार पर मूर्त, पूर्त नहीं होगा, ये मूर्त होगा, ठीक है, टाइपिंग एरर है, ये मूर्त होगा, ये ये है ना पूर्त, ये मूर्त होगा, ठीक है। मूर्त, अमूर्त एवं सामाजिक में किसने वर्गीकृत किया है? बुद्धि को कार्यों के आधार पर कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट यानी कि मूर्त और अमूर्त एवं सोशल यानी सामाजिक में किसने वर्गीकृत किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक हो जाएगा राइट आंसर। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि है? रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण हो जाएगा राइट आंसर। रोडसा का स्याही धब्बा, रोडसा इंक ब्लॉट टेस्ट। द माइंड दैट इट सेल्फ पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है? तो ये 70 से नीचे होती है, बिलो 70 इज राइट आंसर। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक भाषा, सामाजिक चिंतन, ये सब वाइगोत्स्की, अगर कोई ऑप्शन में आ जाए, अगर सामाजिक भाषा और वाइगोत्स्की दिए हुए हों तो ये राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। 22 को की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषा और चिंतन, ठीक है, ये ऑप्शन मिले हैं तो वाइगोत्स्की का बनता है क्वेश्चन। जैसे ये आ जाता है सांस्कृतिक सामाजिक से कौन संबंधित है, अब उसमें दिया हो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, पावलोव, तो वाइगोत्स्की राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसका कौन सा था? इसका सोशल था राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 16 का। बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, तो ये तो निगेटिव हो गया। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बच्चे तब तक सीखते हैं जब तक वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, यानी बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि अच्छा, इसमें ये पूछ रहा है बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्न कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, तो बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते, ये क्या भैया सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा सही। हाउ कैन चिल्ड्रन लर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू इन दिस रिगार्ड? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, चिल्ड्रन कैन लर्न ओनली इन द क्लासरूम। पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम चुनें। 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब मिला लीजिए आप, पहले मूर्ख पूर्व संक्रिया काल होगा, ठीक है, फिर आपका होगा मूर्त मूर्त संक्रिया काल, पूर्व के बाद होगा मूर्त संक्रिया काल, सॉरी गलत हो गया, फिर से देखते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, 18 का मैं लिख देता हूँ क्रम से। तो पहले होगा आपका पूर्व संक्रिया काल, पूर्व संक्रिया होगा, उसके बाद, अरे फिर से गलत हो गया, एक मिनट, हाँ, देखिए पहले हुआ संवेदी गामक, संवेदी, संवेदी होगा पहले, फिर आपका पूर्व संक्रिया होगा, ठीक है, पूर्व संक्रिया होगा, फिर आपका मूर्त संक्रिया होगा, ठीक है, मूर्त संक्रिया होगा, और उसके बाद जो बचा आपका औपचारिक होगा, औपचारिक आपका बाद में आएगा, तो आप सजा लीजिए क्रम से, देख लीजिएगा, ठीक है। इसका दूसरा ये आपका ये वाला ऑप्शन राइट है, सॉरी ये वाला जो बोल्ड हो गया है ना, ये बोल्ड वाला राइट होगा, जो ब्लैक दिख रहा है बोल्ड है वो राइट है।
किसने नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं सुझाई थी? तो कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं सुझाई थी। 6 कोहलरबर्ग के द्वारा पूछे नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं, तो 6। आपका ये कुछ क्वेश्चन ही हो जाएगा। किसने सुझाई थी? तो कोहलरबर्ग ने सुझाई थी। नेक्स्ट है, हु सजेस्टेड 6 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोहलरबर्ग। देखिए अभी तो प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये तो आपका अभी तो चल ही रहा है 5 पार्ट। जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से पहले होगा धमाका, ठीक है। 100 to 150 क्वेश्चन ऐसे होंगे बहुत ही, जो एग्जाम में ही पूछे गए होंगे, बार बार रिपीट हुए होंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन और लूंगा मैं। 250 क्वेश्चन आप ये देख लीजिए 5 पार्ट के। उसके बाद मैं फिर से और प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा जो बहुत सही अच्छा प्रैक्टिस सेट होगा। और ऐसा करूंगा उसे ना, इंग्लिश का मैं अलग से बनाऊंगा और हिंदी का अलग से बनाऊंगा, ठीक है। इसमें टाइम लगता है हिंदी इंग्लिश में, तो मैं हिंदी का सेपरेट बनाऊंगा और इंग्लिश का सेपरेट से बनाऊंगा। नेक्स्ट 20 है, किसने कहा है संवेग शब्द विचलित होने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जर्सील्ड। ठीक है, इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, जर्सील्ड। नेक्स्ट है, डेनिस ने किस वर्ष में सांस्कृतिक वातावरण की भिन्नता का अध्ययन किया था? 1940 हो जाएगा राइट आंसर। पियाजे के विचार से आत्मसातीकरण है नई वस्तु की कोशिश। अकॉर्डिंग टू पाइगेट, एसिमिलेशन इज ट्राइंग टू न्यू थिंग। नेक्स्ट, किसने कहा है चरित्र अच्छी आदतों का पुंज? वेरी गोल्डन जुबली क्वेश्चन है भाई, इस्माइल ने कहा है। हु सेड करेक्टर इज ए कलेक्शन ऑफ गुड हैबिट्स? इस्माइल। किसने कहा है निर्देशन गतिशील पारस्परिक संबंधों की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के दृष्टिकोणों और व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए डिजाइन की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा कार्टर वी गुड। ठीक है, कार्टर वी गुड हो जाएंगे इसके राइट आंसर। किसने कहा है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है? मैकडूगल। मैकडूगल हो जाएंगे राइट आंसर 25 का। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, जॉन ड्यूबी। 26 का राइट आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूबी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है बाई चांस बोलने में या कैसे भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं राइट क्वेश्चन को पिन कर दूंगा, या जिसने भी कमेंट किया है उसकी कमेंट पे पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में। अगर कमेंट ही नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते ना, फिर मोटिवेशन नहीं मिलता ना भाई। अगर आप कमेंट करेंगे, कोई भी सुझाव देना चाहेंगे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगा जैसा आपको ठीक लगे। 27 है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और मानसिक अवस्थापना को दूर करना, यह कथन है हेलफील्ड का। हेलफील्ड हो जाएंगे राइट आंसर। किसने कहा है परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष में यौन संबंध होता है जो बच्चों को पैदा करने और उनके पालन पोषण की व्यवस्था करता है? तो भैया ये हो जाएंगे मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एंड पेज हो जाएंगे राइट आंसर। अब इंग्लिश वाले देख लीजिएगा। वाइगोस्की के अनुसार बाल विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व है, तो भाषा चिंतन दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। लैंग्वेज एंड कंटेम्पलेशन बोथ राइट आंसर। समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं के समाधान के लिए प्राणी द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगफील्ड। ठीक है, 30 का राइट आंसर हो जाएगा लैंगफील्ड।
ये कथन है, मानसिक स्वास्थ्य वह विज्ञान है जो मानव कल्याण के विषय में बताता है और मानव संबंधों के समस्त क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो। विकासात्मक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? जीन पियाजे हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, पुस्तक के लेखक बीएफ स्किनर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीएफ स्किनर हो जाएंगे राइट आंसर इसके, देख लीजिएगा। इच्छाओं के टूटने पर किस प्रकार से समायोजन की आवश्यकता होती है? तो इमोशनल एडजस्टमेंट, संवेगात्मक समायोजन। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति कहलाती है नार्सिसिज्म प्रवृत्ति। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 35 का सी हो जाएगा नार्सिसिज्म टेंडेंसी। मुख्य रूप से समायोजन निर्भर करता है किस पर भैया? मुख्य रूप से तो करता है व्यक्ति पर। मुख्य रूप पूछा है तो भैया व्यक्ति हो जाएगा, ऑन द पर्सन राइट आंसर। यह परिभाषा दी गई है, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा गेट्स। ठीक है, 37 का राइट आंसर हो जाएगा गेट्स एंड गेट्स। वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है वो कहलाती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। नैतिक विकास के तीसरे स्तर से संबंधित है, 39 का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये कथन है समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है, 40 का राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। हु सेड एडजस्टमेंट इज अ लर्निंग प्रोसेस? स्किनर इज राइट आंसर। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे बहुत बुद्धिमान एवं परिपक्व होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, या कुछ भी सीख नहीं सकते, या अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो भैया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। अपनी आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी ग्रुप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे? 42 भैया बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित में बिठाने के लिए कहेंगे? बिल्कुल गलत, और ये तो होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बचता क्या है? सी, देख लेते हैं क्या है। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक को सीखेंगे, ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यू हैव बीन आस्क्ड टू एकोमोडेट टू मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन इन योर क्लास, यू विल, क्या करेंगे आप? तो भैया वही हो जाएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। इसे हटा देता हूँ मैं भी, हाँ ऑप्शन नंबर सी, लर्न टेक्निक्स टू टीच सच स्टूडेंट्स। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों को मैं एक तरीके से कर देता हूँ। हाँ अब देख लीजिएगा, 43 है, 43 का देखिए राइट आंसर बताता हूँ मैं आपको। देखिए पहले अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट। एग, स्पर्म, जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ये क्रम रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, हर बार आता है क्वेश्चन। मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक क्या है? ये क्या है भैया? तो ये है एक चिंता विकृति है, एंजाइटी है। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर है। शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर यदि छात्र घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है, इजहार करता है, गुस्सा करके इजहार करता है, गुस्सा इजहार करता है यानी कि गुस्सा करता है, तो यह किसका उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह जो जैविकी कुशलता रखता है, यह समाज में अच्छी तरह से व्यवहार करता है, स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है, या अच्छे नैतिक आदर्शों वाला होता है। यह कथन किसका है? बहुत बड़ा कथन है भाई, 46 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर माथुर।
माथुर साहब का कथन है ये। A mentally healthy person is one who has biological fitness or behaves well in society, leads a healthy life, or has good moral values. This statement is of। भाई फिर भी वीडियो लंबी ही होगी, मैंने इंग्लिश वाले क्वेश्चन तो बहुत कम ही बोले हैं। भाई इंग्लिश भी स्टार्ट साथ ही साथ लेके चलना पड़ेगा, कोई फर्क पड़ नहीं रहा वीडियो पे, वीडियो तो इतनी लंबी हो रही है। 47 अंगूर खट्टे हैं उदाहरण है। उदाहरण है किसका? तो युक्तिकरण का उदाहरण है। युक्तिकरण बोले तो रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट, विवादास्पद व्यवहार को तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है, प्रक्रिया कहलाती है युक्तिगमन। ये युक्तिगमन, ठीक है। आप शब्द पे ध्यान दीजिएगा हिंदी वाले। An attempt is made to justify controversial behavior logically. This process is called। 48 right answer is option number C, rationalization। नेक्स्ट है, कथन है, ये भी काफी लेंदी कथन है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, फिर उसके बाद क्या किया? चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। मनोविज्ञान का अगर अर्थ पूछे अभी अभी के टाइम पे अगर, तो ये व्यवहार का विज्ञान है। शाब्दिक अर्थ अगर पूछे तो मनोविज्ञान अभी क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। शाब्दिक अर्थ तो इसका वो होगा, सॉरी, मन का विज्ञान होगा। लेकिन मनोविज्ञान अभी किस चीज का विज्ञान है? अगर पूछे वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है, तो ये व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। वैसे तो इसका अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मन का विज्ञान है, लेकिन अभी अगर पूछे किसका अध्ययन के अंतर्गत आता है मनोविज्ञान, तो व्यवहार के अध्ययन के अंतर्गत आता है, ठीक है। यही किया गया है। पहले मनोविज्ञान आत्मा से संबंधित था, फिर मन का हुआ, चेतना का, अब व्यवहार का है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख ही रहे होंगे, थ्योरी वगैरह देख रहे होंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो कथन देख लेते हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, इसने चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। राइट आंसर हो जाएगा किसने कहा? भैया वुडवर्थ ने कहा है। थॉर्नडाइक सीखने के कितने नियम है? थॉर्नडाइक सीखने के कितने नियम है? यानी कि थॉर्नडाइक के सीखने के नियम पूछ रहा है बेसिकली ये। तो इसे क्रम से सजाना है, कौन सा नियम है। तो ये सही से ही पूछ रहा है ऑप्शन में। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक तो देखिए तत्परता हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? प्रभाव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, रीडिनेस प्रैक्टिस इफेक्ट। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। 10,000 यानी कि 10K तक आपको पहुंचाना है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग इतना तो कर सकते ही हैं, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और आपको जो आपके एग्ज़ाम हो उसके बाद जो आपका पेपर आता है ना, उसका एनालिसिस भी चैनल के माध्यम से कराया जाता है, तो आपको वो भी मिल जाए समय पर, ठीक है। और आपका जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।